Assalamualaikum, dear student. I am chemistry instructor मोहम्मद उमैर फ्रॉम पाकिस्तान फर्स्ट फ्री ऑफ लर्निंग प्लेटफॉर्म वी ट्यूशन से, जहां आपको फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर वीडियो लेक्चर्स, पास पेपर सॉल्यूशन, ऑल मॉडल पेपर सॉल्यूशन 2023 आने वाले बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अपने एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट ट्यूटर के साथ जो है वो वी ट्यूशन पर फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर अवेलेबल है। डियर स्टूडेंट जो है वो विदाउट वेस्टिंग और टाइम चलते हैं आज के पास पेपर मॉडल पेपर सॉल्यूशन में जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ। तो आज का डियर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 3 है और चैप्टर नंबर 3 के जो हमारे पास जो है वो क्वेश्चंस जो कि हमारे पास जो है वो बोर्ड के पेपर के अंदर पास पेपर के अंदर आए हैं। डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन इस लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो ये चैप्टर नंबर 3 हमारा न्यू चैप्टर है और इसके अंदर जो है वो ये सेक्शन बी के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं और इसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं ये जो कि बेस करते हैं चैप्टर 3 के अंदर। मेन टॉपिक्स होते हैं हमारे जो कि हमारे पास जो है वो चैप्टर 3 का नेम ही जैसा कि थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर है। तो थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग मीन कि आपके पास जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड जो प्रिपेयर्ड होता है एंड जो मॉलिक्यूल्स जो के बनते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के रिजल्ट में उनकी शेप क्या होती है, ये चैप्टर का नेम है। और इस चैप्टर के अंदर जो कोवेलेंट बॉन्ड है डियर स्टूडेंट्स के अंदर सिग्मा एंड पाई बॉन्ड जो कि वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है और किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर सिग्मा एंड पाई बॉन्ड को आप किस तरह से पहचान पाते हैं और इसकी जो है वो कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं एंड किस बेस पर जो है वो आपके पास जो है वो केमिकल बॉन्डिंग और जो है वो आपके पास वेलस बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के वेलस बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन करती है टाइप एंड नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड। सो डियर स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट होते हैं एवरी ईयर और उम्मीद की जाती है कि 2023 के अंदर ये क्वेश्चन जो हैं वो जरूर आने के चांसेस हैं। तो डियर स्टूडेंट जो है वो इसके आंसर को हम स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि पास पेपर में था पार्ट 4 है, डिफरेंशिएट बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो क्वेश्चन इस तरह से आता है कि आपने डिफरेंस बताना है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड में और आप जो है वो ये भी बता सकते हैं कि आपके व्हाट आर सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ये क्वेश्चन इस तरह से भी आता है। तो आंसर इज डेट सिग्मा बॉन्ड। डियर स्टूडेंट, ये कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप के अंदर होते हैं, वन इज सिग्मा एंड वन इज पाई बॉन्ड। तो आपने इसका आंसर इसी तरह से राइट करना है। सिग्मा बॉन्ड मीन आपके पास जो है वो द बॉन्ड which is formed by head to head overlapping of half filled atomic orbital। डी स्टूडेंट, एटॉमिक ऑर्बिटल हमेशा हाफ फिल्ड होते हैं। हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ही हमेशा जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ये बात तो अंडरस्टूड है अकॉर्डिंग टू वेलस बॉन्ड थ्योरी। आपके पास जो है वो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि वो हाफ फिल्ड जो है वो कंप्लीटली फिट होना चाहते हैं। बट अगर जो है वो हाफ फील्ड हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेंगे तो डी स्टूडेंट आपके जहन में माइंड में क्वेश्चन ये आता होगा कि ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग कौन सी होती है। तो डी स्टूडेंट आपने पढ़ा था कि ऑर्बिटल्स की शेप होती है जो कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको जो है वो पढ़ाया गया था। एसपीडीएफ जो कि आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने एक्सप्लेन किए थे कि आपका एस स्फेरिकल है, पी डबल शेप है, डी डिफ्यूज है एंड जो है वो एफ कॉम्प्लिकेटेड शेप है। सो एटॉमिक ऑर्बिटल हमेशा जो है वो एक डायरेक्शन में ओवरलैप करते हैं बिकॉज क्योंकि जो ऑर्बिटल्स होते हैं डी स्टूडेंट तो ये इनकी शेप होती है, ये हमेशा डायरेक्शन के अंदर ही ओवरलैप करते हैं। तो एस ओवरलैपिंग के लिए डी स्टूडेंट आपके पास जो है वो कंप्लीट मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है। बट जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है डी स्टूडेंट, अगर आपका सिग्मा बॉन्ड है तो आपके पास अगर एक ऑर्बिटल डी स्टूडेंट ये वाला पी का ऑर्बिटल है, सिमिलरली ये दूसरा पी का ऑर्बिटल होगा। अगर एक जो है वो पी एक्स है और दूसरा भी दूसरे एटम का पी एक्स है तो आप देख रहे हैं डी स्टूडेंट इन्होंने ये जो पोर्शन है डी स्टूडेंट यहाँ पर एक का भी हाफ फील्ड और दूसरे का भी हाफ फील्ड जो है वो कंप्लीट होकर जो है ये कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल बना रहे हैं और यही कोवेलेंट बॉन्ड है बिकॉज द कोवेलेंट बॉन्ड इज फाउंड बाय द म्यूचुअल और इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम। तो आप देख रहे हैं ये जो हेड है ऑन हेड हेड ओवरलैपिंग हो रही है डी स्टूडेंट। तो सो दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड को इस तरह के साइन से नोटेट करते हैं। ये सिग्मा बॉन्ड है डी स्टूडेंट और ये जो है वो मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो रही है। Similarly, dear student, pi bond is that bond which is formed by the lateral or sidewise overlapping of the p orbital। Sidewise mean dear student आपके पास इस तरह से sidewise overlapping करते हैं आपके पास और जो है वो इस तरह से साइड टू साइड आते हैं, above and below जो lobes हैं वो ओवरलैप करती हैं, इसको साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं और ये हमेशा पाई बॉन्ड बनाती है साइड वाइज। अगर आपके पास जो है वो एक इस तरह का जो है वो ऑर्बिटल है, ये हमारे पास पी वाई है, तो डी स्टूडेंट दूसरा ऑर्बिटल दूसरे एटम का अगर जो है वो मेरे पास इस तरह से आता है और ये डी स्टूडेंट हमारे पास जो है वो ओवरलैपिंग के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं डी स्टूडेंट जो है वो ये अबव एंड बिलो लोब जो है वो आपके पास जो है वो
इस तरह से साइड वाइज लेटरल ओवरलैपिंग हो रही है। सो दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन दी एटॉमिक ऑर्बिटल इज कॉल्ड पाई बॉन्ड, एंड पाई बॉन्ड को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट, दिस इज सिग्मा बॉन्ड एंड दिस इज पाई बॉन्ड। इस तरह से आप जो है वो इनकी ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करके विद रीजन अपने आंसर को जो है वो अपने एग्जामिनर को कन्वे करके अपने मार्क्स जो है वो फुल अटेम्प्ट कर सकते हैं डी स्टूडेंट। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास इसी चैप्टर नंबर 3 का जो कि सेक्शन बी के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आता है और रिपीट होता है, वो मेन टॉपिक वीबीटी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर बेस करते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को स्टडी करते हैं तो इसका प्लस पॉइंट आपके पास ये होता है कि आप इस क्वेश्चन को स्टडी करने के बाद जो है वो आप वेलस बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में भी जान जाते हैं और आपको उनके बारे में अच्छा नॉलेज हो जाता है। और आप एग्जाम के अंदर सेक्शन सी में भी अगर ये क्वेश्चन आता है राइट ऑन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और वेलस बॉन्ड थ्योरी, तो आप राइट कर सकते हैं। इसलिए इस आंसर को जरूर अंडरस्टैंड करें। व्हाट इज वेलस बॉन्ड थ्योरी? वेलस बॉन्ड थ्योरी मीन वीबीटी जो है वो स्टैंड करती है डियर स्टूडेंट वेलस बॉन्ड थ्योरी को। दिस थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लंदन एंड हिटलर इन 1927। डियर स्टूडेंट ये जो थ्योरी थी ये टू साइंटिस्ट लंदन एंड हिटलर ने 1927 में जो है वो पेश की थी। अब डियर स्टूडेंट इस थ्योरी के जो एक्सप्लेन करती है इसमें बताती क्या है, तो आपने ये राइट करना है दिस थ्योरी एक्सप्लेन स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ये बताती है हमें स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। क्या आपने देखा सिग्मा एंड पाई बॉन्ड से जो कोवलेंट बॉन्ड बन रहा था वो कितना स्ट्रेंथ कितनी होगी उसकी, विच वन इज स्ट्रॉन्गर एंड विच वन इज वीकर बॉन्ड, एज वेल एज मॉलिक्यूलर शेप। और साथ साथ जो है वो क्योंकि चैप्टर आपके पास जो है वो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स पर है तो ये मॉलिक्यूलर शेप भी बताता है जो कि एटॉमिक ऑर्बिटल की इंटरेक्शन से ही प्रेजेंट होती है। इसके साथ साथ डी स्टूडेंट वीबीटी थ्योरी जो है वो बताती है कि हमारे पास टू टाइप्स की बॉन्डिंग होती है, जैसे कि आपने स्टडी किया वन इज सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो बेसिकली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें सिग्मा एंड पाई बॉन्ड की इंफॉर्मेशन देती है। ये थ्योरी स्टार्ट में आई थी इसलिए ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। और इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, उन्हीं ड्रॉबैक्स को डी स्टूडेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो दूर करती है। नाउ व्हाट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी? एमओटी स्टैंड फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, कि जब एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं तो अब मॉलिक्यूल जब बनता है तो वो हमारे पास किस तरह बनता है और उनकी क्या एनर्जी होती है, दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। Main points dear student molecular orbital theory was proposed by Mulliken and Mulliken के साथ हुंड एंड हुक्कल ने इन 1927 में। अब दी स्टूडेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ओवरकम द शॉर्टकमिंग ऑफ वीबीटी। वीबीटी के जो ड्रॉबैक्स थे उनको ये जो है वो ओवरकम करती है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैव सम पोस्टुलेट, इसके कुछ पोस्टुलेट जो कि ये हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सिमिलर एनर्जी, जिनकी एनर्जी सेम होती है डिस्टूडेंट ओनली वही एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स टुगेदर होते हैं और वही ओवरलैप करते हैं और वो लीनियरली कंबाइन होते हैं और वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। मकसद ये है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल के रिजल्ट से प्रोड्यूस होते हैं। सिमिलरली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फाउंड एज डिफरेंस इन एनर्जी। अब जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं डियर स्टूडेंट उनकी जो एनर्जी होती है वो डिफरेंट होती है, एक की एनर्जी लोअर होगी और एक की हाई एनर्जी होगी। इसी बेस पे डी स्टूडेंट जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं एक को कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड दूसरे को कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी हमेशा लेस होती है एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी हमेशा हाई होती है डी स्टूडेंट। और एटॉमिक ऑर्बिटल वो हमेशा बिटवीन जो है वो बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग के ही लाई करते हैं, वो बिटवीन लाई करते हैं और इनसे इन दोनों की डिफरेंस ऑफ एनर्जी होती है। तो डी स्टूडेंट फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो किस बेस पर करती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, वो फंडामेंटल रूल्स जो कि वही फंडामेंटल रूल थे जो कि ऑफ बाउ हुंड्स एंड पालस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थे। दिस इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट आपको आज का जो लेक्चर था इंटरेस्टिंग एंड कंसेप्चुअल लेक्चर ऑन आपके पास सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आपने सीखा व्हाट इज सिग्मा एंड व्हाट इज पाई बॉन्ड एंड व्हाट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और डी स्टूडेंट ये क्वेश्चन आप एग्जाम के अंदर इस तरह आंसर अपने कंसेप्ट को राइट करते हुए आप एग्जामिनर से फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। डी स्टूडेंट मजीद पास पेपर सॉल्यूशन वीडियो लेक्चर्स के जो है वो कंसेप्चुअली अपने एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट ट्यूटर से स्टडी करने के लिए वी ट्यूशन को जरूर सब्सक्राइब करें और क्वालिटी एजुकेशन और एक एजुकेशन का स्टैंडर्ड हो और एजुकेशन कंसेप्चुअल बनाने के लिए और जो है वो इसको जो है वो प्रेजेंटेबल एंड क्वालिटी एंड साथ में प्रैक्टिकली के लिए आप जो है वो इसको जो है वो सब्सक्राइब के साथ साथ इसको जो है वो लाइक करें और जो है उसको शेयर करें। और साथ साथ आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं। वी ट्यूशन कम्युनिटी पर आप हमें अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं जहां आपकी क्वेरीज को सॉल्व किया जाएगा विद योर एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट ट्यूटर। डियर स्टूडेंट तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।